नमस्ते, स्वागत है आपका TNV एकेडमी में। आज हम ISO 9001 के अकॉर्डिंग गुणवत्ता नीति और उद्देश्यों के निर्माण अर्थात फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली QMS स्थापित करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो निरंतर सुधार और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ावा देता है। आइए पहले ये समझें कि गुणवत्ता नीति क्या है। What is quality policy? क्वालिटी पॉलिसी एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो मैनेजमेंट की ओर से आता है और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू और मिशन के साथ मेल खाता है। ये क्वालिटी के संबंध में ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इंटेंशन और दिशा को बताता है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सभी स्तरों पर क्वालिटी के प्रति एक कमिटमेंट है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, गुणवत्ता नीति के प्रमुख तत्व। कमिटमेंट टुवर्ड्स पॉलिसी, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता। ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने और संतुष्टि बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के समर्पण को दर्शाता है। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार। प्रक्रियाओं और प्रणालियों में निरंतर सुधार के महत्व को एक्सपोज करता है अर्थात उजागर करता है। कंप्लायंस, अनुपालन, संबंधित कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। अब आइए गुणवत्ता नीति विकसित करने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। हाउ टू डेवलप क्वालिटी पॉलिसी। अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट अर्थात संगठनात्मक संदर्भ को समझते हैं। आंतरिक और बाहरी कारकों का मूल्यांकन करें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं। इन्वॉल्व टॉप मैनेजमेंट, शीर्ष प्रबंधन को शामिल करें। पॉलिसी को टॉप मैनेजमेंट की सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता के साथ तैयार किया जाना चाहिए। कीप अप विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अर्थात संगठनात्मक लक्ष्य के साथ मेल रखें। सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता नीति समग्र व्यापार रणनीति के साथ संगत है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से संचार करें। पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स पर संप्रेषित करें और समझा जाना चाहिए। अब हम क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देंगे। क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स वे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होते हैं जिन्हें क्वालिटी पॉलिसी को प्राप्त करने के लिए सेट किया जाता है। ये मेजर किए जाते हैं और पॉलिसी के साथ संगत होने चाहिए ताकि प्रदर्शक सुधार को बढ़ावा दिया जा सके। अब आइए गुणवत्ता उद्देश्य स्थापित करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। मुख्य क्षेत्रों की पहचान करें, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जो गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। लक्ष्य निर्धारित करें, सुधार के लिए स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। संसाधन आवंटित करें अर्थात अलॉट करें, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करें। प्रगति की निगरानी करें, उद्देश्यों की ओर प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा और मूल्यांकन करें। समीक्षा और समायोजन करें, सुनिश्चित करें कि उद्देश्य प्रासंगिक और प्राप्त करने योग्य बने रहें। इसके लिए निरंतर समीक्षा और समायोजन करें। एक उदाहरण देखें। हम गुणवत्ता स्टैंडर्ड के पालन और निरंतर सुधार के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले उत्कृष्ट उत्पाद देने के लिए कमिटेड हैं। गुणवत्ता उद्देश्य, अगले वर्ष में ग्राहक संतुष्टि स्कोर को 10% तक बढ़ाना। अगले 6 महीनों में उत्पाद दोषों को 15% तक कम करना। अगले तिमाही में समय पर डिलीवरी दरों को 95% तक सुधारना। अंत में गुणवत्ता नीति और उद्देश्यों का निर्माण आपके QMS की सफलता के लिए मौलिक है। ये दिशा प्रदान करता है, गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देता है और निरंतर सुधार को प्रेरित करता है। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। याद रखें, गुणवत्ता नीति और उद्देश्य केवल औपचारिकताएं नहीं है, खाली फॉर्मेलिटीज नहीं है, वे आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता की रीढ़ है। आइए हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक संचालन में एकीकृत करने का प्रयास करें ताकि उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।